आजकल क्या होता है, मैं ये अलग से थोड़ी सूचना एज पर टॉपिक से हटके दे रहा हूं। देखो, आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कौन से टूल से क्या चीज दिखनी है। आप सब कुछ जानने के लिए क्या आरपी से नहीं जान सकते? जान सकते हैं। हॉररी से तो उससे ज्यादा जान सकते हैं। आरपी से बड़ा टूल है हमारे पास हॉररी। इससे भी ज्यादा हम एडवांस आरपी में भी बहुत अच्छी कैलकुलेशन कर लेते हैं, बारीक कैलकुलेशंस हैं। और हॉरोस्कोप का आपके पास टूल है ही कि आप किसी डेट ऑफ बर्थ से देख रहे हैं। तो आप कौन से शस्त्र को चलाएंगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मेरे पास एक क्वेश्चन आया, फॉर एग्जांपल किसी भी चीज से देखा जा सकता है, कोई भी चीज, कि सर हमारी लड़की भाग गई है या लड़की चली गई है घर से, नॉट भागे सब तो ठीक नहीं है, भागी नहीं भागी ये पता ही नहीं है, लड़की घर से चली गई है, तो सर क्या वो जिंदा है मर गई ये समझ में आ जाएगा आपको? सर वो उसकी सिचुएशन क्या है, कैसी है, कहां है, कब है, वो बहुत कुछ पूछेंगे। मान लीजिए उन्होंने क्वेश्चन करा कि सर लड़की घर से जो है चली गई है, ठीक है। अब देखिए होता क्या है, ये आपके डिपेंड करता है जिस समय वो आए, जिस समय व्यक्ति आए, आपने उनसे एक हॉररी ले ली, कुंडली बना ली, कोई बड़ी बात नहीं है, कुंडली बन गई इससे, ठीक है। अब उन्होंने आपने इसको हॉररी से उसका जवाब दे दिया कि जी वो अभी जिंदा है, पता चल दो जल तत्व में राशि में नहीं बैठी है, मारक बाधक नहीं आ रहा है, वो जिंदा है अभी। अब क्वेश्चन को अगला ही क्वेश्चन वो करेंगे, वैसे मिसिंग पर्सन में मैं पढ़ाऊंगा अभी थोड़ी देर बाद, ये भी इसके बाद ही पढ़ाने वाला हूं। मिसिंग पर्सन वाला एक छोटा सा पॉइंट है कि सर वो हमारी लड़की जो है ना जो है अभी कैसी सिचुएशन में है, कहाँ है, कैसी है। तो आप देखिए यहां से आप उसी हॉररी से जिस समय लगाई उस समय के आरपी भी नोट कर लिया करो। आरपी क्या होता है, ये करंट टाइम की इंफॉर्मेशन देते हैं। जो आरपी के अंदर प्लेनेट आ रहे होंगे वो प्लेनेट आपको ना एक इंफॉर्मेशन देंगे। समझो मेरी बात, मान लो उन प्लेनेटों में वीनस आ रहा है, 2 बार वीनस आ रहा है, 5 से 6 आरपी होती है आरपी के अंदर, उन 6 आरपी में से 2 डिजिट किसकी आ रही है? वीनस की आ रही है। तो इस बात से यह निश्चित हो गया कि जो आपकी इस समय वर्तमान स्थिति है, जो लड़की है उसके साथ में कोई फीमेल जुड़ी हुई है। वीनस इज द फीमेल कैरेक्टर, कोई ना कोई फीमेल स्त्री उसके साथ जुड़ी हुई है। मान लो एक प्लेनेट वहां राहु का भी है। अब आपने क्या है, नहीं उस प्लेनेट के मेजर कैरेक्टर को ध्यान रखना है। वीनस क्या होता है उस सिचुएशन के हिसाब से फीमेल कैरेक्टर होता है, महिलाएं होती हैं, ठीक है ना। या ये कह सकते हो कि अगर मान लो हमारा शौक बहुत था उस लड़की को लेकर कि वो पैशनेटिंग बहुत है, फिल्म इंडस्ट्री में जाना चाहती है, तो वो इन चीजों से जोड़ देंगे उसको। दूसरा पॉइंट कि वहां राहु भी आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ, राहु मैंने आपको बता रहा हूं बार बार क्या करता है, आपकी घटना जो होती है उसको असमंजस में रखना, मतलब कभी भी क्लियरिटी नहीं आने देगा, क्लियर सिचुएशन नहीं होगी, रहस्यमयी बात बनाए रखेगा, पर्दा ना उठना राहु का काम है। जब भी किसी आरपी में राहु केतु आ रहे होते हैं तो इसका मतलब होता है कि घटना रहस्यमय तरीके से करी जाएगी, आपको पता नहीं चलेगा रहस्यमय तरीके में है। यदि शनि और मंगल आ रहे होते हैं, ये किसके सूचक होते हैं? एक्सीडेंट के सूचक हैं, झगड़े के सूचक हैं। शनि और मंगल ज्यादा आ रहे हैं तो झगड़ा, एक्सीडेंट, इन सब के सूचक हैं, चोरी के भी सूचक हैं ये लोग, ठीक। यदि रूलिंग प्लैनेट में बार बार 2 या 2 से अधिक बार शुक्र आ जाता है, अब समझना मैं एक अलग बता रहा हूं, ये मेरा एक्सपीरियंस है, आपके 6 आरपी में से 3 शुक्र है, इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब है डेफिनेटली 100% आपकी लड़की ने शादी कर ली है। अगर 2 या 2 से अधिक बार आरपी में कहीं भी वीनस आता है और यदि क्वेश्चन उसका भागने का है तो डेफिनेटली आप कह सकते हो आपकी लड़की ने शादी कर ली है। मरकरी क्या दर्शाता है? यदि मान लो आरपी के अंदर मरकरी की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा है तो मरकरी क्या दर्शाता है? मरकरी जो दर्शाता है वो युवाओं को दर्शाता है, और युवा के साथ साथ ये दर्शाता है कि यदि मरकरी जो है वो कहीं ना कहीं किसी यंग बच्चे के साथ ही है, अपोजिट सेक्स
के साथ है, और यदि चंद्रमा बार बार आ रहा है आरपी के अंदर, तो जो भी चीज आप कर रहे हैं यदि चंद्रमा बहुत ज्यादा बार आ रहा है तो आप समझ लीजिए जो भी घटना है वो बहुत जल्दी जल्दी अपनी सिचुएशन बदलती रहेगी। अभी इंफॉर्मेशन आई कि वो वहां पर है, थोड़ी देर बाद पता चली सिचुएशन में, घटना में चेंजमेंट आ गए। तो अपनी घटना की सिचुएशन में बार बार चेंजमेंट आता है चंद्रमा के कारण। अब आते हैं हम, सबसे पहले मैं आपको मिसिंग पर्सन के बारे में ही बताता हूं। देखो बड़े ध्यान से समझना, आपके घर से कोई व्यक्ति चला गया है, मिसिंग पर्सन, आपके घर से कोई व्यक्ति चला गया, इसका मतलब आप पूछने आए हो आप कौन हो, सेल्फ। अभी हमें पता नहीं, हम पूछने जा रहे हैं कि हमारे घर से कोई व्यक्ति चला गया है, दैट योर सेल्फ। आपकी क्या इच्छा है कि यार वो, हमारी इच्छा है कि वो है कहां पर, सही है, जीवित है, मर गया है, जिंदा है। तो देखिए दो ही चीज घूम रही हैं। सेल्फ पूछ रहा है 11वें भाव के बारे में, भाई मेरी इच्छा है कि वो वापस आ जाए, मेरी इच्छा है वो कैसी हालत में। तो 11वां भाव क्या होता है, इच्छा पूर्ति, और ये कौन होता है, पहला। तो हमेशा जब भी किसी मिसिंग पर्सन के बारे में जानना होता है हॉररी कुंडली से, ये जो भी बात है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, लिखिए इसको पहले, वर्ड ध्यान से समझना। मिसिंग पर्सन है, अब मैंने लिख दिया फॉर फाइंडिंग ए मिसिंग पर्सन। यदि हम किसी बंदे को ढूंढ रहे हैं और वो मिलेगा हमें, तो क्या कब मिलेगा, जब असेंडेंट, सब लॉर्ड और नक्षत्र लॉर्ड, जब असेंडेंट लॉर्ड, सॉरी सब लॉर्ड, असेंडेंट, सब लॉर्ड और नक्षत्र लॉर्ड किसको सिग्निफाई कर दें, 2 8 11 को, 2 8 11 को। तो क्या होगा, वो व्यक्ति या तो घर से वापस, घर को वापस आ जाएगा या आपको मिल जाएगा। दोबारा रिपीट करता हूं, एक बार ध्यान से समझो। आपने कोई क्वेश्चन किसी से करा, अब तक आप ये ढूंढ रहे हो, ये भी ध्यान रखना, मैं ये क्वेश्चन जो आपसे मिसिंग पर्सन का कर रहा हूं, आपने हॉररी बनाई, हॉररी के बाद क्या करते हैं, यदि सामने पिताजी क्वेश्चन कर रहा है तो क्या करना पड़ेगा, रोटेशन करना पड़ेगा, तब असेंडेंट बनेगा। यहां तक तो सबको क्लियर है, क्योंकि आप डायरेक्ट गए तो वो रोटेशन के बिना आपका लिंक नहीं जुड़ेगा उस व्यक्ति से। तो रोटेशन कुंडली करने के बाद आपको क्या करना है, असेंडेंट का सब लॉर्ड और नक्षत्र लॉर्ड दोनों मिलाकर यदि 2 8 11 को इन्फॉर्म करते हैं। अब देखना ध्यान से, 2 क्या है, सेल्फ हाउस, सेल्फ घर, 8 क्या है, रिटर्नेबल, वापस गया हुआ व्यक्ति जो बाहर है वो वापस आ जाए। ठीक है, क्योंकि जब भी आप देखिए ध्यान से, ये सेल्फ होता है, ये अपोजिट होता है। ठीक है, अब वो हमसे दूर चला गया है, सामने अपोजिट आ जाता है तुरंत। अपोजिट का दूसरा घर भी हाउस क्या होता है, 8वां, यहां से 7वें से दूसरा 8वां घर बन जाता है। तो अपना घर यहां से भी काउंट करोगे आप, देखो 1 2 3 4 5 6 7 आ जाएगा। तो एक तरीके से जैसे लड़की का जब चैप्टर पढ़ाऊंगा कि वो अपने घर में आई, फिर अपने ससुराल गई, ससुराल से फिर घर आई, तो वो यहीं से घूमेगा 2 8 11 से ही। तो क्वेश्चन ये बना कि यदि सब लॉर्ड और नक्षत्र लॉर्ड मिलकर 2 8 11 को इंडिकेट कर दें, और मेजरली अगर 8 11 भी आए या 2 8 भी आए, 2 8 में वैसे इच्छा पूर्ति नहीं होती है, पर 8 11 में बात बन जाती है। क्योंकि 2 8 क्या, केवल इच्छा पूर्ति नहीं कर रहा, केवल ये दिखा रहा है कि व्यक्ति को इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी घर से कुछ ना कुछ, पर हमारी इच्छा, हम तो वापस बुलाना चाहते हैं, ये इच्छा नहीं प्रकट हो पा रही है, तो ये व्यक्ति वापस आ सकता है। अब क्वेश्चन तो ये हुआ कि आपने ये कर दिया कि आपने बता दिया उसको कि जी ये व्यक्ति वापस आएगा। अब अगला क्वेश्चन क्या करेगा वो आपसे, कब आएगा, बताओ जी कब आएगा। हाँ, आरपी से चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम तो सब तरह से बताएंगे ना, हम तो डीवीए से ही बताएंगे। अब आपने जो कुंडली बना रखी है, जो हॉररी बना रखी है, जो भी उसकी डीवीए चल रही है, कोई ना कोई डीवीए चल रही होगी हॉररी में भी, तो वहां पे महादशा का तो कोई रोल ही नहीं है। अंतरदशा जो चल रही है, अर्थात भुक्ति और अंतरा में, जब मैं आपको दशा वैसे बता चुका हूं, फिर भी दोबारा बताऊंगा कि दशा को कैसे रीड करते हैं, दोबारा ही सुन लीजिए।
दशा को कैसे रीड करते हैं। मान लीजिए सबसे पहले आपको भुक्ति को सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है जी। ये भुक्ति सिलेक्ट करेंगे तो भुक्ति का इन और वॉन, या आप सीधा सीधा सा चक्कर मत पड़िए, भुक्ति प्लैनेट जो हो गया उसके सिग्निफिकेटर क्या है, ठीक है जी। ये दशा किस नक्षत्र पर बैठी हुई है उसके सिग्निफिकेटर, ठीक है मैडम, इतना सिंपल सा हो गया। यदि इन दोनों सिग्निफिकेटरों में आपका 2, 8, 11 मिल जाता है आपको, तो वो दशा आपकी सिलेक्ट हो जाएगी कि इस दशा में वो वापस आएगा। एग्जाम्पल के लिए समझ लीजिए, अभी आपके सामने अभी एक चार्ट खुला हुआ है, इसमें हमारी केतु में बुध की दशा चल रही है, केतु में बुध की दशा चल रही है, ठीक है जी। तो बुध के सिग्निफिकेटर बताओ क्या है, बुध के हैं 3, 6, 7, ठीक है। अब बुध किसके नक्षत्र पर बैठा हुआ है, गुरु के सिग्निफिकेटर बोलो, 7, 9, 12। अब इनको कंबाइन करो, इधर देखो सब लोग, 3, 6, 7, 9, 12। क्या आपका 2, 8, 11 आ रहा है, इस दशा में नहीं आएगा। क्लियर है, बहुत आसान सा तरीका है। अगर मान लो बुध के बाद अगली दशा फिर हमारी चेंज हो जाएगी। इस तरीके से आपने पहले अंतरदशा को सिलेक्ट करना है, ठीक है जी, अंतरदशा को सिलेक्ट करना है। जब ये सिलेक्ट हो जाएगी तब क्या करेंगे आप, प्रत्यंतर दशा को फाइंड करेंगे, उस जहां पर आपको 2, 8, 11, या ऐसा भी मैं बता दूं आपको, मान लो इस दशा में देखो इधर, मान लो इसी दशा में यहां पर 8, 11 आ रहा होता तो मैं इसे सिलेक्ट कर लेता, और अब अंतरदशा जिसमें भी मेरा 2, 11 बन जाता, 2, 8 बन जाता, 2, 11 बन जाता, या 8, 11 बन जाता अंतरदशा में, वहां मैं उसके साथ उसे कनेक्ट कर देता, तो मेरा पूरा कोड कैसे बन जाता, 2, 8, 11। तो रिजल्ट क्या हुआ इस बात का, क्या रिजल्ट निकला, आप मिसिंग ए पर्सन की जब भी बात करेंगे तो हमेशा रोटेशन करने के बाद असेंडेंट का जो सब लॉर्ड और नक्षत्र लॉर्ड होगा, यदि वो 2, 8, 11 को दिखाएगा तो डेफिनेटली व्यक्ति घर को वापस लौट आएगा। कब लौटेगा, जब डीबीए में 2, 8, 11 के सिग्निफिकेटरों को जो दशा शो करेगी उन दशाओं में व्यक्ति वापस लौट के आता है। क्लियर है सभी को? हम तो 8, 11 इसलिए क्योंकि 8 का मेन है वापस लौटना। नहीं, वो तो ठीक है, जैसे आपने बोला जैसे 3, 6, 7, 9, 12 आए, हाँ, अगर इसमें 8 और 11 का कॉम्बिनेशन, अगर यहाँ मान लो 8 और 11 और इन्वॉल्व कर दें तो हाँ, तो उसके बाद ये आपने जो बोला 2, 11, 2, 8, मतलब ये वाला, ये इसमें देखते हैं ना अंतरदशा में। अच्छा, फिर अंतरदशा में जाके हम और क्या भाई, आप तो पूरा टाइम पूछोगे ना उससे, खाली ये कह दोगे कि भुक्ति दशा तेरी मान लो 3 साल की है, 27 अक्टूबर 2021 से लेकर 27 अक्टूबर 2025-24 तक है, इन 3 सालों में आ जाएगा। वो क्या पूछेगा, सर 3 सालों में कब आएगा, फिर कहाँ जाओगे आप, वो अंतरदशा पे जाइए, वही सेम स्टेप फॉर्मूला लगा दीजिए। अब देखो एक चीज बताइए, ये ज्योतिष का एक बड़ा फंडामेंटल बड़ा अच्छा है कि ये ना वाइस वर्सा करते हैं तो वापस भी मैच करती है, ऐसा नहीं है। अब मान लो आपका व्यक्ति, अब आपकी इच्छा है, क्या है कि यार वो वापस आ जाए। अब आपने क्वेश्चन करा है कि यार मेरी बड़ी प्रबल इच्छा है कि मेरा खोया हुआ भाई, पुत्र, बेटी, कोई भी व्यक्ति वापस आ जाए। तो जहां इच्छा वर्ड लग जाता है, कौन सा वर्ड, तो आपने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना था, फॉर्मूला कुछ चेंज नहीं हुआ। इच्छा कौन से भाव से देखते हैं, सिर्फ ये देख लो 11th कस्प सब लॉर्ड और नक्षत्र लॉर्ड क्या इंडिकेट कर देगा, 2, 8, 11, तो उसकी इच्छा पूरी हो जाएगी। अब यही तो है, देखो इधर से असेंडेंट क्या कह रहा है कि यदि असेंडेंट 2, 8, 11 दे दे तो वापस चला आएगा, तो वापस चला आएगा तो 11th हाउस की क्या हो जाएगी, इच्छा पूर्ति हो जाएगी। तो दोनों तरीके से क्या हुआ, कनेक्शन बन गया ना। असेंडेंट लगन ये कह रहा है कि ये व्यक्ति अगर इसको इंडिकेट कर दे इस चीज को तो ये वापस आ जाएगा, वापस आएगा तो इसकी 11वें भाव की इच्छा पूर्ति हो जाएगी। तो दोनों का रिजल्ट चाहे आप इस रास्ते से जाएं और चाहे इस रास्ते से जाएं, एक ही रिजल्ट आता है। जब आप आगे पढ़ोगे ना मैं बताऊंगा, सर क्या मैं वकील बन सकता हूं, क्या मैं
वकील बन सकता हूं? ठीक, क्या मैं वकील बन सकता हूं? एजुकेशन का क्वेश्चन हो गया जी, आपकी एजुकेशन रहेगी तो ही वकील बनोगे। यदि फोर्थ कस्प, यदि आपको 6, 8, 12 के साथ साथ 4, 9, 11 दे दे तो आप वकील बन सकते हो। क्या मैं वकालत, अब अच्छा क्वेश्चन कर रहा हूं, ये तो हो गई मेरे सर, क्या मैं एजुकेशन के, क्या मेरी शिक्षा वकालत की है या नहीं, समझ लो। क्या मैं अपने जीवन में वकालत के माध्यम से पैसे कमा सकता हूं? 11th कस्प ऑल्सो सिग्निफाई 4, 9 प्लस में 6, 8, 12, सेम रूल नीचे आ जाएगा। जो भाव जिस चीज को दर्शाता है, जो भाव जिस चीज को दर्शाता है, 11वां भाव उसको इच्छा प्रकट में वापस ले आता है, ये कहने का तरीका है। तो आपका अभी मिसिंग पर्सन वाला जो है, आप फर्स्ट से भी चेक कर रहे हैं, और आपकी अगर इच्छा पूर्ति हो रही है तो आप 11 से भी देख सकते हैं, ये बताना चाह रहा था। चलिए अब आते हैं हम आप पे, जो मैंने नेचर के क्वेश्चन अभी करा रहा था उसी में थोड़ा सा बात रह गई है। मैं अभी आपको बता रहा था, यदि लगन का सबलॉर्ड जो प्लेनेट होता है वो जैसा भी होता है उसके अकॉर्डिंग हमारा नेचर डेवलप होता है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं उसमें, लगन का सबलॉर्ड जो प्लेनेट है मेरा, यदि सबलॉर्ड और नक्षत्र मिलकर 7, 8, 12 को सिग्निफाई कर दे, जहां भी देखना ध्यान से, ऐसा मत कर देना कभी आप कहो कि जी मैंने 5वें भाव में, जो 5वें भाव का सबलॉर्ड और नक्षत्र लॉर्ड है वो सर 7, 8, 12 को इंडिकेट कर रहा है, तो आप कहने लगो कि उसका तो अग्रेशन बहुत जबरदस्त नहीं। 7, 8, 12 अग्रेशन का नंबर है, ये मान लिया, बट यहां किसको दर्शा रहा है? वो ये पुत्र का अग्रेशन दर्शा रहा है। यदि 7th हाउस में 7, 8, 12 आ रहा है तो कौन अग्रेसिव होगा? वाइस वर्सा। अगर आपके असेंडेंट सबलॉर्ड और नक्षत्र यदि 7, 8, 12 को दर्शा रहा है तो आप कैसे होंगे? यदि आपका लगन का सबलॉर्ड और नक्षत्र लॉर्ड मिलकर 7, 8, 12 को दर्शाता है तो आप खुद सेल्फ, आपका नेचर जो रहेगा वो अग्रेसिव रहेगा। इसका मतलब एक फॉर्मूला दे दिया, 1 से 12 भावों में जिस भाव में 7, 8, 12 आ रहा है उस भाव से जो रिलेशन डेवलप होता है वो व्यक्ति अग्रेसिव रहेगा। ढूंढ लेना, आज से आप सबको मिल जाएगा। आप बहुत पूछते हो कि कौन अग्रेसिव है कौन नहीं है। अब इसका उल्टा वही निकालने पड़ेगा, सिर्फ सबलोड का ही देखना पड़ेगा या उसका भी? दोनों। अभी एग्जाम्पल करा देता हूं। जैसे एग्जाम्पल कर लीजिए, अभी समझने के लिए कुंडली लगी हुई है, लो मैं इसको पहले वापस कर देते हैं। ये देखिए, इस कुंडली के अंदर लगन का सबलॉर्ड है राहु। सबलॉर्ड कौन है? राहु। राहु किस नक्षत्र पर बैठा हुआ है? राहु के ही नक्षत्र पर बैठा हुआ है। क्लियर हो गया? मान लीजिए, 1 मिनट के लिए मैं थोड़ा चेंज कर देता हूं जिससे आपको, क्योंकि सेम तो बड़ा आसान हो जाएगा। राहु बैठा है आपका गुरु के नक्षत्र पर। अब लगन का सबलॉर्ड कौन हो गया? गुरु हो गया। और 1 मिनट में चेंज कर दूं, ये चेंज हो गया। अब बताइए, लगन का सबलॉर्ड कौन है? शनि। और शनि किस नक्षत्र पर बैठा है? सबलॉर्डिंग स्टार कौन है? राहु। शनि के सिग्निफिकेटर बताइए। 2, 6, 10, 11। 2, 6, 10, 11। और शनि किसके नक्षत्र पर बैठा हुआ है? राहु क्या कह रहा है? 2। राहु के सिग्निफिकेटर बोलिए। 2, 3, 6, 7। अब यहां कंबाइन करिए इनको सबको। 2, 3, 6, 7, 10, 11। क्या यहां पर 7, 8, 12 है? नो अग्रेसिव। ठीक है, नहीं कोई एक से सिग्नल से नहीं, पूरा कोड होना चाहिए। ठीक, तो 7, 8, 12 क्या है? अग्रेशन का कोड है। खुद तो नहीं है। हाँ जी, खुद अग्रेसिव नहीं है। लगन का सबलॉर्ड तो उसका स्वभाव बताता है, और जब नंबरों को मिलाते हैं तो नंबर तो अग्रेशन का जो हम इसलिए डाल रहे हैं कि जो आपको 7, 8, 12 यदि किसी में भी आता है तो वह अग्रेशन की चीज को दर्शाता है। किसी भी कोड में जहां 7, 8, 12 आ रहा हो, लड़ाई झगड़ा अग्रेशन, ये 7, 8, 12 का नंबर है। अब मान लो 1 मिनट के लिए मैं आपकी बात बड़ी करता हूं, इधर देखो सब लोग।
लगन का सब लॉर्ड है मंगल, नक्षत्र लॉर्ड है गुरु। ठीक है, मंगल इंडिकेट करता है 7 और 5 9 और जुपिटर इंडिकेट करता है आपका 8 12 एंड 1 को। अब कंबाइन करिए 1 5 7 8 एंड 9 एंड 12। अब देखिए ध्यान से, क्या ये व्यक्ति अग्रेसिव रहेगा? मैंने बहुत बारीक क्वेश्चन में घुसेड़ दिया आपकी बार आपको। तो 7 8 12 आ रहा है तो एग्रेसिव तो होगा ही सही। देखिए सबसे फर्स्ट रूल आपको मैंने बताया, ऐसे नहीं भागना है। पहले रूल लगन का सब लॉर्ड पर ही लगेगा। लगन का सब लॉर्ड कैसा है? मंगल का क्या रोल रहता है? अपना नेचर देगा ही देगा, बदल नहीं सकता। अब देखो ध्यान से, मैं रोज आपको बताता हूं सब लॉर्ड क्या है, मेरा सोर्स है। अल्टीमेट नक्षत्र कौन बन गया है? जुपिटर। जुपिटर क्या करता है? तो शांत है और मंगल झगड़ालू तो देगा, परंतु जुपिटर आके उसे कंट्रोल भी कर लेगा। ये मेरा सोर्स है, ये मेरा रिजल्ट होता है, ये ध्यान रखना। अंदर प्रवृत्ति में इसके झगड़ापन है, पर कहीं ना कहीं कंट्रोल कर लेता है। रिजल्ट को फाइनली खराब नहीं करने देता है। अब उल्टा कर देता हूं, अब मैं उल्टा कर देता हूं जुपिटर एंड मंगल। अब बिल्कुल वर्स्ट कंडीशन बन गई है। दिखने में शांत है पर साला रिजल्ट को बिगाड़ कर रख देता है। हर बात में लड़ाई कर लेता है। बड़ा प्यार से बैठेगा, उठेगा लड़ाई करके। और अब देखेंगे सिग्निफिकेटरों को। सिग्निफिकेटर में क्या आ रहा है? 7 8 12। इसका मतलब मोहर लग गई, झगड़ालू है, अग्रेसिव है। ठीक है, अब कितना है? अभी और भी बचा था, आपने पहले क्वेश्चन करने शुरू कर दिए। यदि कुंडली के लगन के सब लॉर्ड में, सब लॉर्ड या नक्षत्र लॉर्ड में 2 5 9 11 आए तो लविंग, ये है लविंग नेचर, लविंग नेचर नंबर। यदि उसके लगन के सब लॉर्ड और नक्षत्र लॉर्ड में 2 5 9 11, ये अभी आप आगे पढ़ोगे, ये प्रेम के नंबर हैं सारे। 2 5 9 11 दैट कॉल्ड लविंग नेचर। अब लविंग नेचर में मैंने यहां इसलिए घुसेड़े थे, 5 9 भी घुसेड़ रखे हैं। तो इसका मतलब है कि ये कट रहा है कि चलो कुछ कमी आ गई ही है, हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं। अगर 5 9 नहीं होता और ये कोड ऐसे ही रहता और 7 8 12 होता, ऐसे व्यक्ति को कंट्रोल नहीं करा जा सकता। ये आंसर था मेरा। समझ गया पूरा बात? तो 7 8 12 क्या है? अग्रेशन। 2 5 9 11 क्या है? लविंग नेचर। आगे लिखो, लिख लिया? आगे लिखिए। और अभी यदि किसी के लगन के सब लॉर्ड और नक्षत्र लॉर्ड मिलकर 5 8 12 दे रहा हो, क्या दे रहा हो? 5 8 12 दे रहा हो, केवल लगन की बात चल रही है, लगन का सब लॉर्ड और नक्षत्र लॉर्ड मिलकर ये कोड क्रिएट कर रहा हो, तो ऐसे व्यक्ति को लाइफ में किसी ना किसी स्कैंडल से गुजरना पड़ता है 100%। कभी ना कभी अब वो पूछने लगे ना, जब ये पूछे जी कब गुजरना पड़ेगा, तो आप उसकी डीबीए चलाएंगे। डीबीए में जब 5 8 12 आ रहा होगा तब गुजरना पड़ेगा। सिंपल है। मैं आपको दशा और तरीके से भी पढ़ने सिखाऊंगा। अभी तो मैंने बहुत शॉर्टकट बता दिए कि केवल दशा के नंबर लिखो, दशा किस नक्षत्र पर बैठी है उसके नंबर लिखो। आगे मैं अभी और भी इसकी डिटेलिंग बताऊंगा, बट ये 70% रिकवर कर देती है अकेली बात को। अब पहले भाव से आप क्या क्या चीजें और देखते हो बताओ, याद करो। अब पहले भाव किसका होता था? हमारे स्वभाव का होता था, नेचर का होता था। हमारी आपने वो देख ली अभी तक, आयु देख ली, मृत्यु 8वें भाव से हम देख के ही चुके हैं अभी इस चैप्टर के अंदर। आयु मृत्यु एक साथ वर्ड बोला जाता है इसलिए। और क्या है? अब देखो और क्या है एक चीज। अब जब मैं आपको ये बता दूं, ये वैसे तो मैं अलग चैप्टर में लूंगा। लगन कौन है? सेल्फ, आपकी सेल्फ बॉडी। ठीक, यदि ये बड़ा ध्यान करके लिख लें क्वेश्चन, यदि लगन का सब लॉर्ड और नक्षत्र लॉर्ड में से कोई भी
चाहे सब लॉर्ड हो चाहे नक्षत्र लॉर्ड हो, इनमें से कोई भी प्लेनेट छठे भाव में बैठा हो तो व्यक्ति अधिकांश बीमार रहता है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, या तो लगन का सब लॉर्ड कोई भी प्लेनेट हो सकता है मैडम, नक्षत्र लॉर्ड भी कोई प्लेनेट हो सकता है, दोनों में से कोई भी एक छठे भाव में बैठ जाए तो व्यक्ति अधिकांश बीमार रहेगा। क्लियर हुई बात? हाँ, और रूल नंबर 2 इसमें क्या कहता है, सिक्स्थ कस्प सब लॉर्ड और नक्षत्र लॉर्ड में सिग्निफाई 6, 8, 12, सॉरी 6 का नहीं लिखना मैडम, फर्स्ट का लिखना, असेंडेंट का। असेंडेंट सब लॉर्ड में सिग्निफाई 6, 8, 12, तो 6 नंबर क्या हो गया, रोग, 8 नंबर क्या हो गया, दुर्घटना, डिजीज, बड़े डिजीज, सर्जरी वाले डिजीज, कांटा छांटी वाले डिजीज, और 12th हॉस्पिटल। यदि 6, 8, 12 उसका आ रहा है तो वो सारी जिंदगी बीमार रहता है और मेजरली बीमार रहता है, बार बार दिक्कतें होंगी उसको अपनी लाइफ में। पहला भाव किस चीज का होता है, सेल्फ का। तो और इसमें क्या आ सकता है, नेम फेम। बहुत क्वेश्चन करते हैं ना लोग, क्या जी मेरा नेम फेम होगा, क्या मैं बड़ा व्यक्ति बनूंगा, क्या मेरे पीछे कोई बड़ी कोई पावर होगी, बहुत सारे क्वेश्चन कर देते हैं ऐसे। तो इसको कैसे चेक करते हैं, लगन सब लॉर्ड और नक्षत्र लॉर्ड, असेंडेंट सब लॉर्ड और नक्षत्र लॉर्ड में सिग्निफाई किसको इंडिकेट कर दे, 1, 10, 11 है। यदि वो 1, 10, 11 को सिग्निफाई करता है तो व्यक्ति जीवन में अच्छा नेम फेम क्रिएट करता है। 1, 10, 11, हाँ जी, लिख लिया। 2 ही नंबर आ जाए तो 1 और 11 आ जाए। देखो इनमें से 2 कोई भी आ जाए, बात बन जाए। अब देखो आपको प्रायोरिटी करनी है, अपने आप आ जाएगी। मान लो 1, 10 आया, इसका मतलब है 10 क्या नंबर होता है मैडम, जॉब का, आपकी आजीविका का। व्यक्ति अपने आजीविका के माध्यम से नेम फेम करेगा। अब मान लो 1, 11 आ जाए, 11 is for profit, लाभ। हर तरीके से व्यक्ति अपनी इच्छाओं को पूर्ति करता चला जाएगा, चाहे वो राजनीति में हो, जिस भी फील्ड में है वो अपनी इच्छा पूर्ति कर जाएगा। अपने आप प्रायोरिटी आ जाएंगी आपको करनी कुछ दिनों में। अब मान लो मैंने आप ही क्वेश्चन कराया था पीछे आपको कि मैंने लिखवाया था व्यक्ति अधिकांश बीमार रहेगा, या तो वो छठे में बैठा हो या छठे को इंडिकेट करता हो। अब मैं कहता हूं पहला भाव ये भी तो दिखा सकता है हम अच्छे गुड हेल्थ रहेगा। गुड हेल्थ कब रहेगा, गुड हेल्थ का क्या क्वेश्चन है, यदि असेंडेंट सब लॉर्ड और नक्षत्र लॉर्ड क्या इंडिकेट कर दे, 1, 5, 11। अब क्यों बोला मैंने, देखो छठा भाव किसका है, रोग का, उससे पीछे वाला क्या हो गया, निरोगी, अच्छा गुड हेल्थ, 11 नंबर इच्छा पूर्ति, और 1 नंबर हमारी बॉडी। तो 1, 5, 11 क्या बन गया, गुड हेल्थ। यदि असेंडेंट सब लॉर्ड और नक्षत्र लॉर्ड 1, 5, 11 को इंडिकेट करेगा तो वो हमारी गुड हेल्थ को दर्शाएगा। तो आप बता सकते हैं पहले भाव से ही देखकर कि भाई आप तो व्यक्ति जीवन में अच्छे रहने वाले हो, आपको कोई बीमारी नहीं होने वाली। यदि वो 6, 8, 12 में से किसी एक को भी इंडिकेट कर दे तो बीमार रहोगे, 6 को कर दे मेजरली, सारा कॉम्बिनेशन पूरा बैठ गया फिट। भाई ये देखो ये बड़ा कॉम्बिनेशन है, ये पूरा आ रहा होगा किसी का तो 100% बीमार। 6, 8 आ रहा होगा, कितना कम हो गया, 75%। 6 आ रहा होगा तो कितना हो गया, 25%। 8, 12 आ रहा है तो फिर कहां पहुंच जाएगा, 50%। मोटा मोटे इसको बीच में ले आया करो। हाँ, अब इनके मीनिंग है, अगर 6 नहीं आ रहा तो आप बीमार नहीं रहोगे, 8, 12 आ रहा है तो इसका मतलब सीधा दुर्घटना हो रही है। दुर्घटना 8 नंबर 12 हॉस्पिटल। भैया अपने जीवन में आपको दुर्घटना से गुजरना पड़ेगा, ध्यान रखना। वो दुर्घटना कब होगी, जब वो प्लेनेट की दशा 8, 12 को इंडिकेट कर रही होगी। सिंपल है। अब कैसे इंडिकेट करती है आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, तो उसको देख लेंगे जाके, बड़ा सिंपल फंडामेंटल है। और ये भी बता दूं मैं आपको, बड़ा मोटा फंडामेंटल, किसी भी प्लेनेट की जो दशा होती है वो दशा 30% रिजल्ट देती है, 70% रिजल्ट उसका नक्षत्र ही देता है हमेशा। ये मैं पहले दिन से बताता आ रहा हूं कि दशा का अपना रिजल्ट होता है बहुत कम, परंतु अब उसके नक्षत्र का रिजल्ट 100% मिलेगा। तो सीधा फंडामेंटल हो गया। मान लो गुरु की दशा चल रही है, गुरु कह रहा है, समझना 6, 8, 12, गुरु बैठा है शनि के नक्षत्र पर, यह कह रहा है 1, 5, 11, क्या ये व्यक्ति बीमार रहेगा,
ये व्यक्ति बिल्कुल बीमार नहीं रहेगा, ना के बराबर बात आएगी, चली जाएगी। समझ गए? तो किसके रिजल्ट होते हैं? नक्षत्र के रिजल्ट होते हैं। अब लास्ट पॉइंट रह गया बस, और ये भी बड़ा अजीब पॉइंट है, ये आपके काम नहीं आएगा, पर फिर भी कभी कभी लोग मानते नहीं है। हाँ, क्वेश्चन ये है, कई बार लेडीज आ जाती हैं, मानती नहीं है, क्वेश्चन करती हैं कि, और हमें तो नॉलेज होनी चाहिए, इस बात का कोई वो नहीं है कि जी मेरी नंद प्रेग्नेंट है या नहीं है, बताइए। मैं प्रेग्नेंट पता नहीं, कन्फर्म नहीं है जी, पता नहीं हूँ नहीं हूँ, पता नहीं जी। तो क्या आपकी एस्ट्रोलॉजी ऐसा जवाब दे सकती है? 100% दे सकती है। किसी की भी कंसीविंग की बात हो, कोई भी कर रहा हो, आप आंसर दे सकते हो। सबसे पहले पहला पॉइंट वही, जिन क्वेश्चनों में आपको जानकर खुद कर क्यूरियोसिटी हो, हॉररिसी क्रिएट होंगे। अब कुंडली से कैसे बता सकते हो? तुम बताओ कि कब कंसीव हो रहा है। तो क्या करना है? मेक ए हॉररी चार्ट बना दिया। अब जो सामने वाला क्वेश्चन कर रहा है उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? वो रोटेट हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? मान लो पति क्वेश्चन कर रहा है मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है या नहीं है, तो 7वें भाव को लगन बना देंगे, रोटेट कर देंगे। क्लियर हुई बात? दूसरी बात, अब जो लगन बनी, अब यहां तक तो स्टेप क्लियर है। अब जो असेंडेंट बना, असेंडेंट सबलॉर्ड, केवल सबलॉर्ड, ध्यान रखना, ओनली सबलॉर्ड, जहां मैं ओनली वर्ड यूज करूंगा वहां सबलॉर्ड ही लिखना है। असेंडेंट सबलॉर्ड यदि 1, 3, 5, 6 को सिग्निफाई करे, इनमें से एनी 2 डिजिट कंपल्सरी हैं। 1, 3, 5, 6 को इंडिकेट करे, 2 डिजिट कम से कम, 1, 3 का होना जरूरी है, 5 या 6 का जरूरी है, या 3, 6 का जरूरी है, जो भी 2 डिजिट बन जाए, तो व्यक्ति का जो क्वेश्चन कर रहा है वो कंसीविंग में पॉजिटिव है। यदि इनमें से एक आ रही है, नहीं है, इनमें से नहीं है, तो नहीं है। क्लियर हुआ? अब क्वेश्चन करिए, आपका पहला चैप्टर कंप्लीट आज। सर मेरा हॉरर हालत में आई है, तो सर हॉरर कैसे बनाते हैं? नॉर्मली जो बंदा जिस टाइम भी आया है वो टाइम नोट करके